बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह बकरा रुकू 11 आयत 87 تا 96। वलक़द आतैना मूसल किताब वक़फ़ैना मिन बादिही बिर्रुसुलि व आतैना ईसा इब्न मरियमल बय्यिनाति व अय्यदनाहु बिरूहिल क़ुदस अफ़कुल्लमा जाअकुम रसूलुम बिमा ला तहवा अनफुसुकुम इस्तकबरतुम फफ़रीक़न कज़्ज़बतुम व फ़रीक़न तक़्तुलून व क़ालू क़ुलूबुना ग़ुल्फ़ बल लअनहुमुल्लाहु बिकुफ़्रिहिम फ़क़लीलन मा युमिनून। वलम्मा जाअहुम किताबुम मिन इंदिल्लाहि मुसद्दिक़ुल लिमा मअहुम वकानू मिन क़ब्लु यस्तफ़्तिहूना अलल लज़ीना कफ़रू फलम्मा जाअहुम मा अरफ़ू कफ़रू बिही फ़लानतुल्लाहि अलल काफ़िरीन। बिइसमश्तरू बिही अनफ़ुसहुम अन यकफ़ुरू बिमा अंज़लल्लाहु बग़यन अन युनज़्ज़िलल्लाहु मिन फ़ज़्लिहि अला मन यशाअु मिन इबादिहि वबाउ बिग़ज़बिन अला ग़ज़ब वलिल काफ़िरीन अज़ाबुम महीन। वइज़ा क़ील लहुम आमिनू बिमा अंज़लल्लाहु क़ालू नुअमिनु बिमा उन्ज़िल अलैना वयकफ़ुरून बिमा वराअहु वहुवल हक़्क़ु मुसद्दिक़न लिमा मअहुम क़ुल फ़लिम तक़्तुलूना अंबिया अल्लाहि मिन क़ब्लु इन कुन्तुम मुमिनीन वलक़द जाअकुम मूसा बिलबय्यिनाति सुम्मा इत्तख़ज़्तुमुल इज्ला मिन बादिहि व अंतुम ज़ालिमून। वइज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम वरफ़अना फ़ौक़कुमुत तूर ख़ुज़ू मा आतैनाकुम बिक़ुव्वतिन वस्मऊ क़ालू समीअना व असैना व उशरिबू फ़ी क़ुलूबिहिमुल इज्ल बिकुफ़्रिहिम क़ुल बि'स मा यअमुरुकुम बिही ईमानुकुम इन कुन्तुम सादिक़ीन। क़ुल बि'स मा यअमुरुकुम बिही ईमानुकुम इन कुन्तुम मुमिनीन। क़ुल इन कानत लकुमुद दारुल आख़िरतु इंदल्लाहि ख़ालिसतम मिन दूनिन नासि फ़तमन्नउल मौता इन कुंतुम सादिक़ीन वलन यतमन्नहु अबदन बिमा क़द्दमत अयदीहिम वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन। वलतजिदन्नहुम अहरसन नासि अला हयात व मिनल लज़ीना अशरकू यवद्दु अहदुहुम लौ युअम्मरु अल्फ़ सनह वमा हुवा बिमुज़हज़िही मिनल अज़ाबि अन युअम्मर वल्लाहु बसीरुम बिमा यामलून। हमने मूसा को किताब दी, उसके बाद पै दर पै रसूल भेजे। आखिरकार ईसा इब्न मरियम को रोशन निशानियां देकर भेजा और रूह पाक से उसकी मदद की। फिर ये तुम्हारा क्या ढंग है कि जब भी कोई रसूल तुम्हारी ख्वाहिशात नफ्स के खिलाफ कोई चीज़ लेकर तुम्हारे पास आया तो तुमने उसके मुकाबले में सरकशी ही की, किसी को झुटलाया और किसी को कत्ल कर डाला। वो कहते हैं हमारे दिल महफूज है। नहीं, असल बात यह है कि उनके कुफ्र की वजह से उन पर अल्लाह की फिटकार पड़ी है, इसलिए वो कम ही ईमान लाते हैं। और अब जो एक किताब अल्लाह की तरफ से उनके पास आई है, उसके साथ उनका क्या बर्ताव है? बावजूद है कि वो इस किताब की तस्दीक करती है जो उनके पास पहले से मौजूद थी, बावजूद है कि उसकी आमद से पहले वो खुद कुफार के मुकाबले में फतेह व नुसरत की दुआएं मांगा करते थे। मगर जब वो चीज़ आ गई जिसे वो पहचान भी गए तो उन्होंने उसे मानने से इनकार कर दिया। खुदा की लानत उन मुनकिरीन पर, कैसा बुरा जरिया है जिससे ये अपने नफ्स की तसल्ली हासिल करते हैं कि जो हिदायत अल्लाह ने नाजिल की है उसको कबूल करने से सिर्फ इस जिद की बिना पर इनकार कर रहे हैं कि अल्लाह ने अपने फजल वही वो रिसालत से अपने जिस बंदे को खुद चाहा नवाज दिया, लिहाजा अब ये गज़ब बालाए गज़ब के मुस्तहिक हो गए हैं और ऐसे काफिरों के लिए सख्त जिल्लत आमेज सज़ा मुकर्रर है। जब उनसे कहा जाता है कि जो कुछ अल्लाह ने नाजिल किया है उस पर ईमान लाओ, तो कहते हैं हम तो सिर्फ उस चीज़ पर ईमान लाते हैं जो हमारे यहाँ यानी नस्ल इसराइल में उतरी है। उस दायरे के बाहर जो कुछ आया है उसे मानने से वो इनकार करते हैं, हालांकि वो हक़ है, और उस तालीम की तस्दीक व तायीद कर रहा है जो उनके पास पहले से मौजूद थी। अच्छा, इनसे कहो, अगर तुम इस तालीम ही पर ईमान रखने वाले हो जो तुम्हारे यहाँ आई थी, तो उससे पहले अल्लाह के उन पैगंबरों को जो खुद बनी इसराइल में पैदा हुए थे क्यों कत्ल करते रहे? तुम्हारे पास मूसा कैसी कैसी रोशन निशानियों के साथ आया, फिर भी तुम ऐसे जालिम थे कि उसकी पीठ मोड़ते ही बछड़े को माबूद बना बैठे। फिर जरा उस मीसाक को याद करो जो तूर को तुम्हारे ऊपर उठाकर हमने तुमसे लिया था। हमने ताकीद की थी जो हिदायत हम दे रहे हैं उनकी सख्ती के साथ पाबंदी करो और कान लगाकर सुनो। तुम्हारे असलाफ ने कहा हमने सुन लिया मगर मानेंगे नहीं, और उनकी बातिल परस्ती का ये हाल था कि दिलों में उनके बछड़ा ही बसा हुआ था। कहो, अगर तुम मोमिन हो तो ये अजीब ईमान है जो ऐसी बुरी हरकत का तुम्हें हुक्म देता है। इनसे कहो, अगर वाकई अल्लाह के नज़दीक आखिरत का घर तमाम इंसानों को छोड़कर सिर्फ तुम्हारे ही लिए मखसूस है, तब तो तुम्हें चाहिए कि मौत की तमन्ना करो अगर तुम इस ख्याल में सच्चे हो तो। यकीन जानो कि ये कभी उसकी तमन्ना न करेंगे
اس لیے کہ اپنے ہاتھوں جو کچھ کما کر انہوں نے وہاں بھیجا ہے اس کا اقتضا یہی ہے کہ وہاں جانے کی تمنا نہ کریں۔ اللہ ان ظالموں کے حال سے خوب واقف ہے۔ تم انہیں سب سے بڑھ کر جینے کا حریص پاؤ گے، حتیٰ کہ یہ اس معاملے میں مشرکوں سے بھی بڑے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح 1000 برس جیے، حالانکہ لمبی عمر بہرحال اسے عذاب سے تو دور نہیں پھینک سکتی۔ جیسے کچھ اعمال یہ کر رہے ہیں، اللہ تو انہیں دیکھ ہی رہا ہے۔